नमस्कार, मैं प्रमोद सर PDN, प्रिंसिपल ऑफ मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल कांग्रेस मोहल्ला मनहार, और मेरे साथ हैं आज कैमरामैन कुमार आयुष्मान और ढेर सारे 12th के छात्र। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अवश्य। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अवश्य। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। दोस्तों, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अवश्य। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अवश्य। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है ना मित्रों। कहना यह है कि ये वीडियो आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बिन मांगे मिल रहा है, तो हो सकता है आप इसको महत्व ना दें, है ना, आपको वैल्यूएबल ना लगे। लेकिन जो पारखी लोग हैं, जो शुद्धि लोग हैं, जिनका ग्रामर ठीक है, जिनका इंग्लिश के प्रति रुझान है, उनको लगता होगा कि यह एक चिंगारी कितने कीमत की हो सकती है और एक पैटर्न कितना महत्व रख सकता है। हर मकान बनाने वाले को हर एक पिलर की कीमत पता है ना। जिस प्रकार शरीर के हर पार्ट पुर्जे महत्वपूर्ण है, मशीन के हर पार्ट पुर्जे महत्वपूर्ण है, इस प्रकार इंग्लिश का हर पैटर्न अपने जगह महत्वपूर्ण है। तो महत्व देने की बात है ना। कुछ लोग महत्व दे देकर अपने आप को महत्वपूर्ण बना देते हैं और कुछ लोग महत्व वाले चीज़ों को भी महत्व ना देकर खुद को ही अमहत्वपूर्ण बना लेते हैं। तो आप पर निर्भर करता है। दुनिया आपके लिए भी है, ज़माना आपके लिए भी है, समय आपके लिए भी है, 24 घंटे आपके लिए भी है। तो आप कैसे खर्च करते हैं? इसी 24 घंटे का इस्तेमाल करके कोई कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और आप इसी 24 घंटे का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे सुंदर उपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं, सो के बिताते हैं, जग के बिताते हैं, क्रांति मचा के आंदोलन ला के बिताते हैं, या खर्राटे भर भर के बिताते हैं, ये आपका जीवन है। इसको कीमती बनाइए या बेशकीमती बनाइए, या अमर बना दीजिए, यशों से भर लीजिए, प्रतिष्ठा से भर लीजिए, जज्बातों और जज्बा से भर लीजिए, कामयाबी और सफलता से भर लीजिए। ये डिपेंड आप पे करता है। तो चलिए, आज हमारा जो पैटर्न होगा वो 89 होगा। आज स्पोकन का सीरीज़ हमारा है स्पोकन इंग्लिश, और आज की पैटर्न अगर बात करें हम, तो पैटर्न का जो नंबर होगा, पैटर्न नंबर हो जाएगा 89। तो आज हम 89 पैटर्न से अवगत होंगे, और इसमें हमको सीखना है ना, इन हर या हिज, टीन्स हो, 20s हो, 30s हो, 40s हो, 50s हो, 60s हो, 70s हो, 80s हो, 90s हो। तो ये सब है इन हर, इन हिज, इन माई, इन आवर, इन योर, इन देयर, इन राम्स, राम है। तो इस तरह का आएगा। आपको लेना है कि अगर 13 2 इस 13 से 19 के बीच में किसी की उम्र बताना हो अंदाजन, तो आप वही इन
वो हीज या हर देते हुए टीन्स लिखेंगे। माई भी होगा, योर भी होगा, राम्स भी होगा, कुछ भी होगा। और 20 से लेकर 29 के बीच में अगर उम्र बताना हो तो वही आपको लिखना है इन, और ये तो चलता रहेगा हिज हर, और उसके बाद लिख देंगे 20s, है ना। उसी तरह अगर 30 से लेकर 39 तक को बताना हो तो इन ये सब देते रहना है, 30s लिखेंगे। और 40 से लेकर और 49 तक के बीच में उम्र बताना हो तो इन ये सब देते 40s लिख देंगे। और उसी तरह 50 से लेकर 59 तक के बीच में किसी की उम्र बता देनी हो तो इन देते हुए उसका जिसका उम्र बताना है उसका जिक्र करते हुए और 50s कर देंगे। और उसके बाद 60 to 69 और इन देते हुए ये सब जिसका बताना है 60s करेंगे, 60s। और उसी तरह 70 to 79 की बात होगी तो ये सब देते हुए 70s। उसी तरह 80 to 89 की बात होगी तो सब कुछ देते हुए इन हिज, इन हर, इन माई, इन योर, ये सब देते हुए और 80s लिख देंगे। और उसी तरह आपको 90 to 99 की बात करनी है तो इन हिज इत्यादि ये सब देते हुए 90s कर देंगे। तो ये एक तरीका है उम्र बताने का अंदाज करके, और हम लोग बताएंगे। तो आपको हम लिए चलते हैं उदाहरणों की ओर, है ना। तो अगर हमें बताना है कि राधा 18 से 19 साल की है, राधा 18 से 19 साल की है तो राधा इज इन हर टीन्स, राधा इज इन हर टीन्स। अब राधा से पहले पूरा एग्जाम्पल समझे। राधा 20 से 22 साल की है तो राधा इज इन हर 20s। राधा 28 से 29 साल की है तो राधा इज इन हर 20s। उसी तरह राधा 30 से 32 साल की है तो राधा इज इन हर 30s। राधा 36 से 37 साल की है तो राधा इज इन हर 30s। उसी तरह राधा 40 से 45 साल की है तो राधा इज इन हर 40s, है ना। और राधा 48 से 49 साल की है तो राधा इज इन हर 40s। उसी तरह आप 55 से 56 साल के हैं तो यू आर इन योर 50s, यू आर इन योर 50s। और उसके भैया 56 से 57 साल के हैं तो हिज ब्रदर इज इन हिज 50s, है ना। वह 65 से 66 साल का है तो ही इज इन हिज 60s। आप 60 से 62 साल के हैं तो यू आर इन योर 60s। मेरे दादाजी 72 से 74 साल के हैं तो माई ग्रैंडफादर इज इन हिज 70s। और तुम्हारे दादाजी 78 से 79 साल के हैं तो योर ग्रैंडफादर इज इन हिज 70s, है ना। उसके दादाजी 80 से 84 साल के हैं तो हिज ग्रैंडफादर इज इन हिज 80s। और तुम्हारे नाना जी 85 से 87 साल के हैं तो योर मैटरनल ग्रैंडफादर इज इन हिज 80s, है ना। वे 90 से 95 वर्ष के हैं तो ही इज इन हिज 90s, है ना। और मेरे दादाजी 95 से 97 साल के हैं तो माई ग्रैंडफादर इज इन हिज 90s। तो ये सब है बहुत सारे। आप किसी उम्र का, किसी भी व्यक्ति की उम्र का जो है अंदाजन इसी तरीके से आप बता सकते हैं। तो कुछ उदाहरण ज़रूरी है, आप एक पेपर देना। उदाहरण मैं आपको बता दूं कि आंखें खुल जाती है कि आखिर करना क्या है। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण जरिया है बातों को समझने और समझाने का। आप समझ भी आसानी से जाते हैं और समझाने वाले समझा भी आपको बहुत जल्दी देते हैं।
तो उदाहरण जो है सचमुच में करके दिखाने, देख कर सीखने का जरिया है, तरीका है। तो सिखाने और सीखने की दुनिया में उदाहरण का अपना महत्व है। तो आप देखिएगा, मैं 27 से 29 वर्ष का था, तो देखेंगे कि आई वॉज इन माई, और 27 से 29 है तो 20s में आ जाएगा, 20s है ना। वे लोग 42 से 44 वर्ष के होंगे। तो देखिए हो जाएगा दे विल बी इन देयर 40s। ये 42 से 44 साल 40s। हम लोग 57 से 58 वर्ष के हैं, वर्ष या साल के हैं तो आप बोल सकते हैं वी आर इन आवर 50s। वी आर इन आवर 50s। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, पैटर्न जो है, रूल जो है वो हो जाएगा। आपको एक में सब्जेक्ट देना है, दो में टेंस के अनुसार से इज, आर, एम या वाज वेयर या शैल बी विल बी देना है। उसके बाद 3 में इन माई लिखना है, योर लिखना है, हिज लिखना है, हर लिखना है, आवर लिखना है, देयर लिखना है। ऐसा लिखते हुए आपको जो है टीन्स आ जाए टीन्स लिखना है, 20s आ जाए 20s लिखना है, 30s आ जाए 30s लिख देना है, 40s आ जाए 40s लिख देना है, 50s आ जाए 50s लिख देना है। इस तरह से बातें बढ़ेंगी और पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस पैटर्न को ज़रूर सीखे हैं, देखे हैं, समझे हैं, और आप इसको लिख भी लेंगे और स्पीक भी कर लेंगे, बोल भी लेंगे। तो चलिए, मेरा आग्रह रहेगा व्यक्तिगत तौर पे कि अगर आप अंग्रेजी के दीवाना हैं तो इस दीवानगी के नाते आप पैटर्नों को सीखें और ख़ुद को मजबूत बनाएं और एक बेहतर जो है लर्नर बनकर साबित हों और एक बेहतर शिक्षक, एक जागरूक स्पीकर बने और अपने वाणी को धन्य करें, अपने देश और दुनिया को बेहतर बनाएं। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोबारा मेरी ओर से नमस्कार, धन्यवाद।